नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा एक हमसफ़र होता है, लेकिन अगर वो सही निकले तब, अगर गलत निकले तो वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख भी होता है। क्योंकि अगर जीवन साथी ही सही ना हो तो ज़िंदगी के हर एक मुकाम पर पहुँचना, कामयाबी के मुकाम पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। अगर जीवन साथी सही है तो कोई भी कठिनाई हो वो भी आसान हो जाती है। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर एक भाभी ने अपने देवर से के प्यार में अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। क्योंकि उसका जो देवर था वो हमेशा अपने देवर के साथ ही रहना पसंद करती थी, अपने देवर के साथ ही वो खुश थी। और उसके जो आड़े रास्ते बीच आ रहा था वो आ रहा था उसका पति, लेकिन उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। जब उसके पति को उसके बारे में पता चला कि जो उसकी बीवी है, मतलब उसकी जो वाइफ है, वो उसके साथ ये रिश्ता है, तो उसने उसे काफ़ी समझाया, परिवार वालों को बताया, लेकिन उस पर, उस महिला पर, उस बात का कोई असर नहीं हुआ। और असर हुआ तो इतना, क्योंकि अगर उसका पति रहेगा तो शायद वो उन्हें जीवन में कभी एक ना होने दे। इसलिए उसने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई। और एक दिन उसमें मौका देखकर दोनों सफल भी हो गए, देवर भी और उसकी भाभी भी। महिला का जो देवर है, देवर और भाभी, उन दोनों ने जो योजना बनाई अपने पति को, और देवर यानी उसने अपने भाई को हटाने की योजना बनाई, वो भूल गए इस बात को कि वो ये जो योजना बना रहे हैं, जो अपराध करने जा रहे हैं, उसकी उन्हें सज़ा भी मिलेगी। लेकिन उन्होंने उस सज़ा का नहीं सोचा, बल्कि अपने जो इरादे थे उन्हें बुलंद करने के लिए भाई ने अपनी भाभी के साथ मिलकर अपने भाई को ही रास्ते से हटा दिया। कुछ दिन पहले छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हरिराम पटेल के नामक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव गांव के स्वार गांव के ही एक खाली मकान में पड़ा मिला था। जब इसके बारे में पुलिस को पता चला तो पुलिस वहाँ पहुंची है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें जो मृतक है उसकी जो मौत हुई वो गला घोंटकर हुई थी, यानी किसी ने उसका गला घोंटा था और तब उसकी मौत हुई थी। लेकिन उसको हत्या जो करी गई उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके गले में रस्सी बांध दी, ताकि लगे कि उसने आत्महत्या करी है, ना कि किसी ने उसकी हत्या करी। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने कड़ी मेहनत के साथ ये केस जल्दी सुलझा लिया और जो कातिल था उसको भी पहचान हुई और उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने की। इसमें जो हत्यारोपी है वो कोई और नहीं बल्कि लड़के का भाई और उसकी भाभी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भेज दिया। इसकी पूछताछ में आरोपी छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी जो भाभी है उसने रात को खाने में 10 बजे के करीब उसके खाने में नींद की गोली मिला दी थी, दवाइयाँ मिला दी थी, जिससे जो मृतक है वो बेसुध हो गया। उसे अपना होश नहीं रहा कि उसके साथ में क्या हो रहा है। तो उसकी भाभी ने और उसके भाई ने, दोनों ने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। उसका जो छोटा भाई है उसका नाम है भगवान दास, क्योंकि वो जो उसका भाई है वो उन दोनों के रास्ते में आ रहा था। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता था कि वो ऐसा अपराध ना करे, ऐसा काम ना करे जिसकी समाज में बदनामी हो। लेकिन छोटे भाई को बड़े भाई की बातें बुरी लगती थी, क्योंकि वो चाहता था कि बड़े भाई अगर रास्ते से हट जाए तो उनका रास्ता आसान हो जाए। और इसी के चलते उन दोनों ने ही योजना बनाई थी। जो मृतक है उसकी बीवी और मृतक का जो भाई छोटा भगवान दास, इन दोनों ने योजना बनाई थी कि अगर वो उसको रास्ते से हटा देंगे, यानी कि उसकी हत्या कर देंगे, तो उनके बीच में कोई नहीं आएगा। इसलिए उन दोनों ने उसकी हत्या कर दी और सबको मतलब पहले उसको गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को उठाकर बाड़े के, मतलब गांव के ही बाहर एक मकान में फेंक दिया, जिससे किसी को लगे कि ये हत्या नहीं है बल्कि आत्महत्या है। पुलिस ने बहुत जल्द इस केस को सुलझा लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके
जेल भेज दिया। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि युवक की जो पत्नी है और उसका भाई, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उन दोनों ने अपने भाई हरिराम पटेल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करी। मृतक का जो भाई है उसका नाम है भगवान दास और उसकी बीवी, उन दोनों ने ही मिलकर अपने बड़े भाई को उसकी हत्या करी और हत्या करके सबको गांव के ही बाहर एक घर में फेंक दिया। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि मृतक की जो पत्नी है और उसका जो छोटा भाई भगवान दास, उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, यानी उसकी भाभी और देवर के बीच। लेकिन रास्ते में जो था वो था उसका बड़ा भाई, इसलिए उसने अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई। उस योजना में उन दोनों ने तय किया कि वो अपने बड़े भाई को रास्ते से हटा देंगे, यानी कि उसकी हत्या कर देंगे। इसलिए उसकी देवर ने और भाभी ने दोनों ने योजना बनाई और योजना में उसने, जो उसकी भाभी है, उसने रात के खाने में नींद की गोली मिला दी थी ताकि किसी को पता ना चले और जिसके जो अपराध करने वाले हैं उसके बारे में किसी को मालूम ना हो और ना ही शोर शराबा हो। उन दोनों ने ऐसी योजना बनाई और रात में जो खाना उसके भाई ने खाया उस खाने में नींद की गोली थी। उन दोनों ने, उसके भाई ने खाना खाया और खाना खाकर ही वो बेसुध हो गया, यानी नींद की गोली का असर इतना हुआ कि उसे कोई होश नहीं रहा और उन दोनों ने उसी का फ़ायदा उठाया और उसकी भाभी, देवर भाभी ने मिलकर अपने बड़े भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि राजनगर पुलिस टीम ने इस घटना के मामले को कड़ी मेहनत करते हुए खुलासा किया है। मृतक की जो पत्नी और उसके सगे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार करके दोनों से पूछताछ की और दोनों ने ही अपना जुल्म कबूल कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने, यानी कि देवर और उसकी भाभी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था और सेफ करना था। क्योंकि कई बार अपराध करने वाला बाहर का नहीं बल्कि घर का ही होता है। आज इस घटना में ये साफ हुआ है कि अपराधी बाहर का नहीं बल्कि घर का था। इसलिए कई बार अपराध बढ़ते रहते हैं, होते रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि अपराधी कौन है। क्योंकि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ ऐसा कोई घटना होने वाली है या फिर कोई आपके साथ इस तरह का सलूक कर रहा है जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचे या आपके स्वास्थ्य के लिए कोई हानि हो या फिर आपके लिए कोई भी घटना घट सकती है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें, अपने परिवार में दें, सहयोगियों को दें, ताकि आप इस अपराध से बच सके। क्योंकि घटना कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस घटना के बारे में पहले ही सूचना करें। अगर इस घटना के बारे में पहले ही इसके परिवार वालों को या पुलिस को सूचना मिल गई होती तो आज वो युवक जिंदा होता, आप सबके बीच होता। क्योंकि कई बार अपराध को छुपाना ही अपराध के लिए बढ़ावा दिया जाता है और यही रहा कि इस अपराध में सिर्फ अपराधी को बचाने के लिए, यानी कि घर की बात छुपाने के लिए, या फिर कहिए कि बात समाज में ना फैले, उसको छुपाते रहने के लिए ही आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अपराधी ने अपनी योजना खूब बनाई कि वो अपराध से बच सके, लेकिन अपराधी ने जो किया उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। लेकिन जिसने बेकसूर होकर भी उसको सज़ा मिली, शायद वो कभी वापस लौट कर ना आए। इसलिए कभी भी कहीं पर भी अगर ऐसा अपराध कहीं ऐसा हो रहा है जहाँ पे किसी की जान माल को खतरा है, तो उसकी सूचना पुलिस को दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ज़रूरी है जागरूक रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहें और अपने आप को सेफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।